आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 से क्वेश्चन नंबर 2। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। हमें यह दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम संख्या जो है, विषम पूर्णांक जो है, उसे हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी 6q+1, 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप में हम लिख सकते हैं। यह हमें दिखाना है और यह हम दिखाएंगे यूक्लिड के नियम के मदद से। तो यूक्लिड का जो नियम है वह हमें बताता है कि a = bq+r। पिछले क्लास में इस फार्मूला को मैं डिस्कस किया था। तो a = bq+r फार्मूला जब हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो ये कुछ bq+r के फॉर्म में हमें दिखता है, जहाँ b का मान हो जाएगा 6q+r। तो इस प्रश्न में b का मान हमें पता चल गया है, यह है 6। b का मान पता चलने पर हम जो कि यूक्लिड का नियम है वो लिख लेंगे। a = bq+r, जहाँ r का मान जो है वो 0 से लेके b तक हो सकता है। इस प्रश्न में हमें पता है यहाँ b का मान जो है वो है 6। यदि b का मान 6 है तो r का मान जो है वो b तक होता है, मतलब 0 से लेके b से कम। r का मान जो है वो 0 से लेके b से कम तक होता है। तो b से कम तक का तात्पर्य है यहाँ b का मान है 6, यानी r का मान 0 से आरंभ करके 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4 या फिर 5 तक हो सकता है, लेकिन 6 नहीं होगा क्योंकि r का मान जो है वो b से छोटा होता है। तो इस प्रश्न में हमें r का मान भी पता चल गया है, वह हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इससे आगे हम कैसे बढ़ेंगे? अब हम लिखेंगे जब r का मान 0 होता है तो इस फॉर्मूला को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। r का मान जब 1 होता है तब ये फार्मूला कैसे लिखा जा सकता है, r का मान 2 होने पर इसे कैसे लिखा जा सकता है, इस चीज़ को अभी हम देखेंगे। तो जब r का मान 0 होता है तो a = bq+r जब हम बोलते हैं तो b का मान यहाँ है 6q+r। r का मान हम 0 लिए हैं तो r की जगह बैठाएंगे 0, यानी 6q+0, इसका मान हो गया 6q। अब यदि r का मान 0 छोड़ के 1 लिया जाए तो a का मान होगा 6q+1 bq+r। यह आपस में नहीं जुड़ेगा, यह जैसा है वैसे रहेगा। a का मान होगा 6q+1। अब यदि r का मान 2 हो जाए तो हम a का मान को लिख सकते हैं bq+r, यानी bq+r का मान इस बार है 2, तो r के जगह लिखेंगे 2। यदि r का मान 3 हो जाए तो a के जगह, a के फॉर्मूला में हम लिखेंगे 6q+3। उसी तरह से r 4 हो जाने पे a = 6q+4 और r 5 हो जाने पर a = 6q+5। तो जैसा कि हम देख रहे हैं r के अलग अलग मान के लिए a का अलग अलग रूप हम देख सकते हैं, कैसे उसे लिख सकते हैं। यूक्लिड के नियम के अनुसार उसे लिख के दिखा दिया गया है। अब इनमें से हमें देखना है कि विषम पूर्णांक कौन कौन से होंगे। 6q जो है यह विषम पूर्णांक नहीं हो सकता है। सम संख्या के साथ जब कोई भी संख्या गुना होगा तो उसका मान जो है वह सम संख्या ही मिलेगा। तो यह एक सम संख्या है, लेकिन हमें चाहिए विषम पूर्णांक, तो यह एक सम पूर्णांक होगा। विषम पूर्णांक कौन सा होगा? जहाँ 1 है, 3 है या 5 है, ये सभी विषम पूर्णांक के रूप है। तो हम लिख सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को हम विषम पूर्णांक को 6q+1 या फिर 6q+3
या फिर 6 + 5 के रूप में लिखा जा सकता है। इस तरह से पहला प्रमाण पूरा हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का। इस क्वेश्चन को आप लोग फिर सॉल्व कीजिए, और कोई प्रश्न हो तो मुझे ग्रुप में उस प्रश्न को मैसेज कर दीजिए, मैं उसे क्लियर करूँगा।